ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इस समय बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। राजस्थान में मैं काफी अरसे से गया नहीं था, इसलिए उसको फोकस किया, पर पूरा फोकस राजस्थान पर ही है और हमारा फोकस केवल जिलों पर नहीं और राजस्थान पर नहीं, राजस्थान के नक्शे पर 2023 में भारतीय जनता पार्टी काबिज क्या हो इस बात पर फोकस है। सीएम साहब ने पलटवार किया, कल आरोप लगाए कि सुरक्षा में जो सेंध का जो मामला है उसमें राजनीति कर रही बीजेपी, तो आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री और उनकी सुरक्षा में कोई चूक हो जाए तो इसकी नैतिक जिम्मेवारी सीधे सीधे राज्य सरकार की होती है, क्योंकि जो सुरक्षा के प्रोटोकॉल बने हुए हैं उसमें उनकी जिम्मेवारी है। पहला प्रोटोकॉल तो है कि मुख्यमंत्री को उनकी अगवानी के लिए होना चाहिए, वहाँ के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनको वहाँ मौजूद होना चाहिए, और उसके बाद क्योंकि दुनिया के बड़े लोकतंत्र के इतने बड़े प्रधानमंत्री को थ्रेट नहीं हो ऐसा संभव ही नहीं है, बावजूद उसके इतनी बड़ी चूक होना, ये कांग्रेस के लिए सियासत हो सकती है, लेकिन पूरा देश चिंतित है और पूरे देश में एक इस तरीके की चर्चा है कि इस तरीके की चूक कैसे हुई। मैं जानना चाहता हूं, राजस्थान की जनता जानना चाह रही है कि प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी सुरक्षा चूक पर कांग्रेस का नजरिया क्या है। मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूं कि उनके वरिष्ठ नेताओं से लेकर तमाम लोग, और मुझे कल अफसोस हुआ कि इतने वरिष्ठ अनुभवी राजनेता होने के बावजूद, एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद, एक बड़ी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष होने के बावजूद पीसीसी के चीफ की और मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, ऐसी रटी रटाई बातें जिनका इस सुरक्षा चूक से कोई लेने देना नहीं था। इस सुरक्षा के कारणों से उन्होंने किसी तरीके से फोकस नहीं किया, किसी तरीके की चिंता नहीं जताई। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस सियासत कर रही है और कांग्रेस को प्रधानमंत्री की सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं है। इसलिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसजनक है कि बेहुदा किस्म की अप्रासंगिक सी बातें गैर तार्किक तरीके से, जिनका कोई तारतम्य नहीं था, उनको यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की चिंता जाहिर करते, भविष्य में ये गलती नहीं हो इस बात का आश्वासन देते और चूक पर कहीं न कहीं किसी तरीके की एक जिम्मेवार पार्टी के नाते अपनी बात को रखते, पक्ष को रखते। तो मैं ये मानता हूं कि प्रदेश की सरकार की नैतिक जिम्मेवारी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री की बातों से लगता था कि वो निराश और हताश हैं। राजस्थान से लेकर पंजाब से लेकर 1-2 प्रदेशों में उनकी सरकारें हैं। केंद्र के नक्शे से, देश के नक्शे से कांग्रेस सिमट गई और उनको लगता है कि पंजाब में भी कांग्रेस का भविष्य नहीं और 2023 में राजस्थान का भविष्य नहीं। ये निराशा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ दिखती थी, वरना कोई जिम्मेवार मुख्यमंत्री देश के किसी भी दल का हो, क्योंकि प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, पूरे देश के लिए हैं। वो एसेट हैं देश की, वो ताकत हैं, स्वाभिमान है, और देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी चूक के बावजूद इस तरीके की टिप्पणियां करना, जिसमें उन्होंने सारी सियासी बातें कही। आज सियासत की बातें करने के लिए बहुत सारे मंच हैं और अक्सर वो करते ही हैं, पर यहां भी बाज नहीं आए। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने अपना संतुलन खो दिया है, क्योंकि पंजाब में उनको भविष्य नजर नहीं आता, आगे राजस्थान में भी नजर नहीं आता, छत्तीसगढ़ में भी नजर नहीं आता, और देश की राजनीति में। और अब एक नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। जम्मू कश्मीर में बडगाम के जोलवा करालपुरा चदुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं और हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद हुई। बडगाम में मारे गए सभी 3 आतंकवादी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। अब तक एक की पहचान श्रीनगर शहर के वसीम के रूप में हुई है। 3 AK-47 और AK-56 राइफल बरामद हुए हैं। महाराष्ट्र में ठाणे के भिवंडी इलाके में गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से 3 लोग घायल हो गए। इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा। पंजाब सरकार ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है।
सुप्रीम कोर्ट में आज से वर्चुअल तरीके से केस हायरिंग ही होगी। मुकदमे को जज अपने घरों से ही सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता के चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया जाएगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। ममता पीएम मोदी से बंगाल में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर चर्चा करेंगी। आज सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के बाद पंजाब के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा संभव है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,17,100 नए मामले सामने आए, जबकि 30,836 लोग रिकवर हुए। वहीं 302 लोगों की मौत हो गई। ओमिक्रॉन का खतरा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कोरोना के इस नए वेरिएंट से 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। ओडिशा के बालनगीर जिले में एक 50 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया। इससे पहले उदयपुर में एक बुजुर्ग की ओमिक्रॉन से मौत हुई थी। भारत में ओमिक्रॉन केसों का आंकड़ा भी 3,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार आज ओमिक्रॉन के 3,007 नए मामले सामने आए। अब तक इस वेरिएंट से 1,199 मरीज ठीक हो चुके हैं। भीलवाड़ा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों में 86 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। सभी लोगों को घरों पर आइसोलेट रहने को कहा गया। कोटा में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत गुरुवार को 304 केंद्रों पर वैक्सीनेशन हुआ, जिसमें करीब 14,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी है। सर्वे के दौरान जिन घरों में लार्वा मिलने पर 6 मकान मालिकों को नोटिस दिए गए। बीकानेर में पूगल ब्रांच की केएलडी नहर में कटाव हुआ है। ये कटाव आरडी 110 के पास हुआ है, जहां नहर में 20 फीट बड़ा कटाव हुआ। कटाव की वजह कचरा बताया जा रहा है। उदयपुर में एक चलता लोडिंग ऑटो बर्निंग ऑटो में तब्दील हो गया। ऑटो में आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाई और ऑटो रोककर बाहर निकल आया, जिससे वो बाल बाल बच गया। सीकर में शातिर चोरों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। शहर के उद्योग नगर इलाके में चोरों ने 40 लाख की चोरी को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक रात को वक्त आरटीओ के ऑफिस के पास बने एक मकान में चोरों ने सेंध लगाई और 40 लाख रुपए की चोरी कर ली। पीड़ित इमरान के मुताबिक ये कैश उसने प्लॉट खरीदने के लिए रखा था। राजसमंद में 4 जनवरी को युवक की करंट लगने से मौत हुई थी। पुलिस ने युवक की मौत का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को बिजली ट्रांसफार्मर से कॉपर चोरी करने के प्रयास में गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा शहर की व्यास कॉलोनी में एक महिला ने अपने ही बेटे के खिलाफ ताला तोड़कर 4 लाख रुपए की चोरी के आरोप लगाए। महिला ने सुभाष नगर थाने में अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कोटा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोटा के वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हो गया। कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने और आपसी रिश्ते को मजबूत बनाकर मनोरंजन के उद्देश्य से आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। दौसा जिले में आज तीसरे दिन भी मौसम बुरी तरह से प्रभावित है। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, वहीं रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। सिक्किम में भारी बर्फबारी से सड़कें बुरी तरह से ढक गई हैं। सीमा सड़क संगठन द्वारा पूर्वी सिक्किम में बर्फ हटाने का काम जारी है। दक्षिण कोरिया में बालों का झड़ना रोकने के उपचार बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ली जे म्यूंग गंजे तो नहीं है, लेकिन बालों का झड़ना रोकने के लिए इलाज के लिए सरकारी मदद पर जोर देने की वजह से उन्हें कई गंजे मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर गणतंत्र दिवस की परेड के लिए आज से रिहर्सल चल रही है। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। करौली में जुआरी पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 12 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 20,610 रुपए भी जब्त किए गए हैं। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से ये बड़ी खबर है, जहां पर केएलडी नहर में कटाव देखने को मिला। पुगल ब्रांच की केएलडी नहर में ये कटाव हुआ। केएलडी नहर के आरडी 110 के पास ये कटाव देखने को मिला है। नहर में 20 फीट का बड़ा कटाव हो गया। नहर में कचरे के कारण ये कटाव बताया जा रहा है। कटाव की सूचना पर सिंचाई विभाग हरकत में है।
तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी बीकानेर से आपको दे दें, जहां पर केएलडी नहर में कटाव हुआ है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 20 फीट का लंबा कटाव यहां पर हो गया है। आपको बता दें कि ये कटाव बताया जा रहा है कि नहर में कचरे की वजह से हुआ है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं नहर में किस तरीके से 20 फीट का बड़ा कटाव हो गया है। और वहीं आपको बता दें कि कटाव की सूचना पर सिंचाई विभाग हरकत में है। सहयोगी विक्रम जागरवाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, जो ये कटाव आया था वहां पर अब जो है वो टीमें पहुंच गई है और इसको कटाव को जो है वो पाटने का काम किया जा रहा है। हालांकि जो सर्दी की वजह से जो है वो काम में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी जो है विभाग के लोग मौके पर पहुंच गए हैं और अधीक्षण अभियंता है नीतीश कुमार नागर, उनकी टीम वहां मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों की मदद से जो है वो जल्द से जल्द इस कटाव को बढ़ने का काम किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए विक्रम। और रुक करेंगे अगली खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एक चलता लोडिंग ऑटो बर्निंग ऑटो बन गया और ऑटो में आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाई और ऑटो रोककर बाहर निकल आया, जिससे उसकी जान बाल बाल बच गई। पहले ऑटो से चिंगारी निकली, फिर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और ऑटो में लगी कार पर काबू पाया, लेकिन तब तक ऑटो काफी हद तक जल चुका था। उधर सीकर में शातिर चोरों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। शहर के उद्योग नगर इलाके में चोरों ने 40 लाख की चोरी को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई। जानकारी के मुताबिक रात के वक्त आरटीओ ऑफिस के पास बने एक मकान में चोरों ने सेंध लगा दी और 40 लाख रुपए चोरी कर लिए। पीड़ित इमरान के मुताबिक ये कैश उसने प्लॉट खरीदने के लिए रखा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये प्लाट के लिए रुपये पड़े 40 लाख रुपये। हाँ, टीसी का मान रख मिले। शुक्रवार को कोई ना पेमेंट देना हो। अच्छा, लेकिन पेमेंट में वो मड़के से ग्राम बोलियो को नहीं। दूसरी बात लिया 2 दिन पहले लिया लेकर रख लिया, बोले यार पुराने टाइम मकाना में रख दें, खुल लीजिएगा। आज तक कोई आयो को नहीं, अब पहली बार हुई है इनके घटना। और अब बात प्रदेश में मौसम को लेकर अलर्ट की। प्रदेश में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 11 जिलों के लिए ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और ओलावृष्टि के आसार जताए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो प्रदेश में मौसम ने अपने मिजाज बदल लिए हैं। डबल अटैक मौसम का प्रदेश पर पड़ता हुआ आपको बता दें कि मौसम विभाग ने प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 11 जिलों के लिए ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो दौसा जिले में आज तीसरे दिन भी मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, वहीं रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। पिछले 3 दिनों से बारिश, शीतलहर और ठंड के चलते लोगों की दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मौसम का तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी दौसा में मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। हालांकि काफ़ी खुशनुमा मौसम बना हुआ है। लगातार हल्की बूंदाबांदी हो रही है। अभी कुछ मिनट पहले यहाँ पर बूंदाबांदी हुई है। ऐसे में लगातार 3 दिन से बूंदाबांदी से जो दृश्य है, जो यहाँ का जो आवरण है, पर्यावरण है, वो पूरी तरह शुद्ध भी हो गया है और काफ़ी अच्छा मौसम बना हुआ है। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये दौसा रेलवे स्टेशन के पास का इलाका है। दूर दूर तक कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है। और जो अभी कुछ देर पहले बारिश हुई, उस बारिश के चलते जो यहाँ की दीवारें हैं, ये जो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, सब कुछ गीला नज़र आ रहा है। और कोहरे से और जो शीतलहर भी चल रही है, ठंड भी है, इससे पूरा जनजीवन प्रभावित है। लोग ज़रूरी काम से ही घर से बाहर निकल रहे हैं। जिनको ज़रूरी काम नहीं है वो घरों के अंदर ही दुबके हुए हैं।
ये जो ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज की जो सड़क आप देख सकते हो कि पूरी तरह ओवरब्रिज की सड़क गीली है। ऐसे में चारों तरफ जो दृश्य हैं वो पूरी तरह शीतलहर के हैं, ठंड के हैं, हल्की बूंदाबांदी की हैं और लगातार 3 दिन से इस तरह का मौसम बना हुआ है और इस मौसम से लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित है। हालांकि यह जो मौसम है जो फसलों के लिए निश्चित रूप से एक वरदान साबित होगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। उधर जैसलमेर में मजारी है। यहां मावठ की बारिश से लगातार पारा लुढ़क रहा है, जिसकी वजह से ठंड में इजाफा हो रहा है। हाड़ कपा देने वाली सर्दी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बीती रात से शुरू हुआ मावठ की बारिश का दौर अभी भी जारी है, जिसकी वजह से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने पहले ही आज के दिन यहां पर भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई थी। जैसलमेर में बिगड़ते मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने। बारिश है, पूरी रात बारिश थी और अभी मतलब 7-6 बजने को आए हैं, अभी तक बिल्कुल बारिश बंद नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा बारिश है, हवा नहीं है, बारिश बहुत ज़्यादा है। मौसम विभाग की चेतावनी स्वर्ण नगरी में सटीक साबित हुई है। बीती देर रात से शुरू हुई मावठ की बारिश अब तक जारी है और बदला जमकर बरस रहे हैं। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है लगातार बारिश का दौर जारी है और इस मौसम में केवल गाड़ियां ही नजर आ रही है। बारिश तो बहुत अच्छी है और भी जोरदार से बारिश तो है और सर्दी भी जोरदार है, ठंड तो बहुत है। बिल्कुल कहीं ना कहीं बारिश के साथ जो है वो सर्दी का असर भी बढ़ा है। तो कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया, कैसी बारिश है कल रात से? बारिश बहुत है, ज्यादा भी पड़ रही है, सर्दी वगैरह सब है। बहुत ज्यादा बारिश है, सर्दी भी ज्यादा है और बारिश रात से बहुत ज्यादा है। लगातार रात से जो है लगातार का बारिश का दौर जारी है। कुछ और लोग भी है। भैया, कैसी बारिश पड़ रही है जैसलमेर में? रात को 3 बजे से दुकान खोली हुई है, बैठे हैं, बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल गिराकी की तो है ही नहीं। लोग बिल्कुल बाहर नहीं, 9-8 बजने को आया, बिल्कुल कस्टमर बाहर ही नहीं आ रहा है। और रात से भी बारिश है, जम के बरस रही, बार आ रही है। अभी तो बहुत ज्यादा मतलब सुबह से यही हालत है, आप जो देख रहे हो आपके सामने है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। बात दौसा की करें तो दौसा जिले में आज तीसरे दिन भी मौसम बुरी तरह से बदला हुआ है। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, वहीं रुक रुक कर बारिश का दौर भी जारी है। पिछले 3 दिनों से बारिश, शीतलहर और ठंड के चलते लोगों की दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। मौसम का तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी दौसा में मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। हालांकि काफ़ी खुशनुमा मौसम बना हुआ है। लगातार हल्की बूंदाबांदी हो रही है। अभी कुछ मिनट पहले यहाँ पर बूंदाबांदी हुई है। ऐसे में लगातार 3 दिन से बूंदाबांदी से जो दृश्य है, जो यहाँ का जो आवरण है, पर्यावरण है, वो पूरी तरह शुद्ध भी हो गया है और काफ़ी अच्छा मौसम बना हुआ है। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये दौसा रेलवे स्टेशन के पास का इलाका है। दूर दूर तक कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है और जो अभी कुछ देर पहले बारिश हुई, उस बारिश के चलते जो यहाँ की दीवारें हैं, ये जो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, सब कुछ गीला नज़र आ रहा है और कोहरे से और जो शीतलहर भी चल रही है, ठंड भी है, इससे पूरा जनजीवन प्रभावित है। लोग ज़रूरी काम से ही घर से बाहर निकल रहे हैं। जिनको ज़रूरी काम नहीं है वो घरों के अंदर ही दुबके हुए हैं। ये जो ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज की जो सड़क आप देख सकते हो कि पूरी तरह ओवरब्रिज की सड़क और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। नीट पीजी काउंसलिंग मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। नीट पीजी काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। ओबीसी छात्रों को आरक्षण का फायदा मिलेगा। तो ओबीसी छात्रों को 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बड़ी खबर नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। नीट पीजी काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, बड़ी राहत ओबीसी छात्रों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी राहत है उन तमाम ओबीसी डॉक्टर्स को जो फिलहाल राहत की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से कर रहे थे। लगभग 4200 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको राहत मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी छात्रों के 27% आरक्षण का जो फिलहाल लाभ है वो उनको मिलता रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि जो फिलहाल 8 लाख की जो आय सीमा के तहत ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जा रहा था वो फिलहाल इस सेशन में इनको मिलेगा। लेकिन जो इस पूरे मामले में फाइनल आय कम है उसका मामले की सुनवाई फिलहाल मार्च में तय की जाएगी। लेकिन
बहरहाल इस सत्र में तमाम जो डॉक्टर्स थे जिनको उम्मीद थी कि आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने वो मांग मान ली है और साफ तौर से तमाम जो डॉक्टर्स सड़कों पर हंगामा कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, उनको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। जी बिल्कुल सुशील, लगातार आंदोलन किया जा रहा था, ये मांग भी उठाई जा रही थी और अब ये मांगे भी पूरी हो गई हैं। बहुत बड़ी राहत की बात है ये ओबीसी डॉक्टर्स के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।